कालागान आप सभी का इस हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में श्री माधुर चतुर्वेदी महासभा की ओर से आचार्यों के द्वारा हम अपने विभिन्न विषयों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज आचार्य कामेश्वर गुरु जी और आचार्य डॉक्टर सहदेव कृष्ण गुरु जी दोनों पुनः उपस्थित है हमारे साथ में। और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व भी है साथ में, कल ही है। इसके अलावा अन्य भी कोई यदि विषय होगा तो गुरु जी जैसा उचित कर लेंगे उसके विषय में बताएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा सहदेव जी से चरण के साथ प्रारंभ करें। ये माथुर चतुर्वेदी महासभा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं अन्य बांधवों को मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कल हम लाला का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो हमने विचार किया कि आज लाला के विषय में ही कुछ प्रकाश डाला जाए। सर्वप्रथम मंगलाचरण। सुंदर गोपालो और बनमालो नयन विशालम दोखहरो वृंदावन चंद्रो आनंद कंदो परमानंदो धरणे धरो वल्लभ घन श्यामो पूर्ण कामो अमर्त्यभिरामं प्रीति करो भजनंद कुमारो सर्व सुख तारो तत्व विचारो ब्रह्म परो। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ता है, तब तब भगवान अपने किसी न किसी रूप में इस धरा पर प्रकट होते हैं। द्वापर युग के अंत में जब कंस का बहुत अधिक अत्याचार बढ़ गया, तो आज से लगभग 5247 वर्ष पूर्व 28वें द्वापर के अंत में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन जन जन के नायक आनंद कंद ब्रजचंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जन्म लिया और इस धरा पर अवतरित होकर अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण किया। मैं सर्वप्रथम भगवान के परिवार से आपका परिचय कराना चाहूंगा कि उनका परिवार में कौन कौन था। सर्वप्रथम हम ये जाने कि अजमीर नामक क्षत्रिय के 2 पत्नियां थीं। एक क्षत्रिय पुत्री थी और दूसरी वैश्य।
वैश्य पुत्री से पर्जन्य नामक पुत्र हुआ, उसके पुत्र थे नंद बाबा। क्षत्रिय पत्नी से अजमेर के सूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सूर के पुत्र हुए वसुदेव जी, जो कंस की चचेरी बहन के पति बने और उनके यहाँ जन्मे श्री कृष्ण। अब दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की एक माता यशोदा भी है और वहां उनकी दादी का नाम है वरीयसी। भगवान श्री कृष्ण की नानी का नाम है पारला। उनके बड़े चाचा हैं उपनंद एवं अभिनंद, छोटे चाचा सानंद और उनके फूफा जी हैं नील। उनकी बुआ का नाम है नंदनी। उनकी मौसी का नाम है यशोधरा। माता देवकी के पक्ष में जाएं तो कृष्ण के मामा कंस हैं, नाना उग्रसेन जी हैं, मामी अस्ति और प्राप्ति हैं और बहन सुभद्रा जी हैं। भगवान के श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उनमें विशाल, वृषभ, दास, सुदामा, उद्धव और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के सखाओं में आते हैं। भगवान का जो कपड़ा सीता था दर्जी, उस दर्जी का नाम है रोचक। उनके जो कपड़े रंगता था रंगरेज जिसे बोलते हैं, उसका नाम था सुमुख। भगवान कुत्ते भी पालते थे। उनके दो कुत्ते थे, एक का नाम था व्याधि और दूसरे का नाम था भ्रमरक। भगवान की गौशाला में जो उनका प्रिय साण था उसका नाम आता है पद्मगंध एवं दिशंग। दो साण थे। भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां हुई, 16,100 रानियां हुई। इन पटरानियों में सबसे बड़ी थी रुक्मिणी जी, सत्यभामा, मित्रवृंदा, कालिंदी, नग्नजिति, भद्रा, लक्ष्मणा तथा जाम्बवती। अब भगवान का जब परिवार उत्पन्न हुआ तो उनके बच्चे कितने हुए? भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियां, प्रत्येक रानी के 10-10 लड़के और एक लड़की पैदा हुई। इस हिसाब से 1,61,080 तो भगवान के लड़के हुए और एक लड़की से 16,108 ही कन्याएं पैदा हुई। अब जो पहली पटरानी थी, अब इनका नाम सबका तो संभव नहीं है। 10 रानी जो 8 पटरानी थी जिनके 10-10 लड़के हुए, उनके बच्चों के नाम भागवत जी में आते हैं। इस प्रकार 80 लड़कों के नाम हमको प्राप्त होते हैं। उसमें भी जो रुक्मिणी जी थी उनके जो 10 पुत्र थे उनके नाम प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। ये बड़ी पटरानी रुक्मिणी जी के 10 पुत्र हुए।
अब जो भगवान के बड़े पुत्र थे प्रद्युम्न जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि उनकी बड़ी पटरानी थी रुक्मिणी जी, जो विदर्भ राजा की कन्या थी। इसी विदर्भ राजा की जो लड़का था उसका नाम था रुक्मी। उस रुक्मी की पुत्री के साथ भगवान के बड़े लड़के की शादी हुई और इन्होंने भी अपने पिता की तरह अपनी पत्नी का हरण किया था। वहीं बाद में रुक्मी ने अपनी नातिन रोचना का विवाह भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध के साथ में किया था। इस प्रकार एक घर में 3 पीढ़ी ब्याही हुई गई। इनके ससुर का नाम भीष्मक था। 5 साले थे भगवान श्री कृष्ण के। सबसे बड़ा रुक्मी, रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश और रुक्म माली। इसके अलावा उनके बड़े भाई हैं दाऊ जी, जिनका नाम राम था। क्योंकि बल अधिक था इसलिए वो बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका भी जो चरित्र है वो बड़ा अलौकिक है। इनकी पत्नी का नाम रेवती था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का परिवार था। और आगे चलकर जब इनके बच्चों के बच्चे लगभग 125 साल तक भगवान पृथ्वी पे विराजे, तो 56 करोड़ यादवों का परिवार हो गया था। आनंद श्री कृष्ण चंद्र को इतना होने के बाद भी अजन्मा कहा गया है, परंतु वे ब्रज में जन्म लेते हैं। वे निर्गुण हैं किंतु सगुण रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। वे सर्वांतर्यामी होकर गोपांगनाओं के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं। वे लोकोत्तरशाली हैं, वैभवशाली हैं। उनकी गाय बिना चरण पादुका के ब्रज में भ्रमण करती थी, तो उन्होंने भी ब्रज में चरण पादुकाओं का त्याग किया। वृंदावन धाम में बछड़े चराए, ग्वाल बालों के बिना भेदभाव के वो क्रीड़ारत रहे। ब्रज से जंगल में बछड़े चराने जाते तो गोप ग्वालों के साथ तरह तरह के खेल खेलते, और जब दाव आता तो दाव देने में मना करते तो ग्वाल बाल उनको डांटते और कहते, खेलन में को काको गोसैया, हरे हारे जीते श्री दामा, बरवस ही करत रसैया। अरे कृष्ण, आप खेल में हार गए हो, चलो दाव दो। भगवान मना कर रहे हैं तो कहते हैं कि क्या तुम बड़े आदमी के पुत्र हो इसलिए दाव नहीं दोगे? अरे तुम्हारे हमसे कुछ ज्यादा गैया ही तो हैं, हम में तुम में अंतर क्या है? तो इस प्रकार से खेल के बाद गोल मंडला बनाकर भोजन करते हैं और उस भोजन में सभी ग्वाल वालों का जो घर से लाया हुआ प्रसाद है उसको चखते हैं, चाहे वो जूठा है।
ग्वाल बालों के झूठे प्रसाद को पाते हुए देखकर ब्रह्मा जी को भी यह मोह हो गया कि ये कैसा ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, इसका तो परीक्षण करना पड़ेगा। ब्रिज में आते हैं और चढ़ते हुए बछड़ों को चुरा के ले जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की कंदरा में छुपा देते। भोजन के बाद जब ग्वाल बालों को बछड़े दिखाई नहीं देते, उनको ढूंढने निकलते हैं, तो ब्रह्मा जी ग्वाल बालों का भी हरण करके ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया है। जैसे ग्वाल बाल थे वैसे ही ग्वाल बाल भगवान स्वयं निर्मित कर देती। जैसी गाय थी, जितनी संख्या में थी, उतनी ही गायों को भगवान प्रकट कर देते हैं और अपने घर लौट आते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैंने तो इनको छुपा दिया था, यहाँ जंगल में कैसे आ गए। दौड़े दौड़े जाते हैं तो देखते हैं कि गोवर्धन की जिस कंदरा में उनको छुपाया था वहां गोप ग्वाल और गायें वहां बंद है। वापस आते हैं तो उनको वही गोप ग्वाल और वही गायें वहां उनको दृष्टिगोचर होती हैं। आते जाते 1 वर्ष निकल गया ब्रह्मा जी। तब जाके उनको यह ज्ञान हुआ कि मैं जिनकी परीक्षा ले रहा हूं वो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। आकर उनके चरणों में गिर जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के मोह को भगवान श्री कृष्ण दूर करते हैं। इसी प्रकार भगवान काली का मर्दन करते हैं, किंतु काली नाग के फण पर चरणों से अभयदान की घोषणा करते हैं और नृत्य करते हैं। संघर्ष के समय भी हृदय को प्रसन्न रखना उचित है, इसकी शिक्षा देते हैं। कारागार में बद्ध उलूखल बद्ध हैं, किंतु दूसरों को बंधन से छुड़ाते हैं। गीता का उपदेश देते हैं, किंतु चोर जार शिखामणि कहलाने में उनको आपत्ति नहीं है। वे आत्मा राम है, पूर्ण काम है, देववंद मुनिवंद एवं सर्वभूत वृंद है, चराचर के गुरु हैं एवं भक्तों को अभय देने वाले हैं, जन जन के नायक हैं, पक्षपात रहित हैं। महाभारत का जब युद्ध हुआ उसकी समाप्ति पर अश्वत्थामा धृतराष्ट्र से मिलने जाते हैं। वहां उनका संवाद होता है। धृतराष्ट्र कुछ कड़े शब्दों का उपयोग करते हैं तो अश्वत्थामा वहीं ये प्रतिज्ञा करती हैं कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाकर सोए हुए छोटे छोटे 5 बालकों का वध कर देते हैं। जब अर्जुन और श्री कृष्ण उनका पीछा करते हुए जाते हैं, बांध कर ले आते हैं, उस समय पांडव बड़े क्रोधित थे, अपना विवेक खो बैठे थे। भीमसेन कहता है मैं इसको चबा के खा जाऊंगा।
नकुल सहदेव कहते हैं हम इसका तलवार से सर काट देंगे। अर्जुन कहता है मैं इसे बाणों से बीध दूंगा। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान उत्तर देते हैं ब्रह्म बंधोर न हंतव्यम आतताई बधारण। ब्रह्म बंधु यानी ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन आतताई पे दया नहीं करनी चाहिए। वहां आतताई की व्याख्या की गई, जो किसी को जहर दे देता है, किसी के घर में आग लगा लेता है, किसी को मार देता है, बच्चों को की हत्या कर देता है, ये सब आतताई कहलाती है। तो इस प्रकार भगवान की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिना पक्षपात के किसी के भी प्रति उचित और जो सही होता था उसे ही बोलते थे। संसार में रहो और उसको भोगो, किंतु उसमें लिप्त मत हो, ये उनका दिव्य संदेश है। संसार के प्राणी एक ही वृक्ष के फल भोगता है, उनमें भेद करना क्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसका उपदेश उन्होंने सर्वत्र प्रसारित किया है। गीता जैसे लघुकाय ग्रंथ की महत्ता आज भी सारे जगत उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है। वे जन जन के नायक हैं। परिस्थिति के अनुकूल मनुष्य कहीं भी अपना जीवन व्यतीत करे, किंतु अपनी जन्मभूमि की विपत्ति के निराकरण के लिए हमेशा उद्यम करते रहना चाहिए। जैसे कि उन्होंने जन्म मथुरा में लिया, गोकुल में अपनी वृंदावन में अपनी संकटकालीन अवस्था को बिताया और पुनः मथुरा में आकर दुष्टों का संहार किया। केवल रूढ़ियों पर चलना अच्छा नहीं होता। ये शिक्षा गोवर्धन लीला में देखी जा सकती है। इंद्र यज्ञ की निस्सारता एवं वर्षा होने के वैज्ञानिक तत्व को ब्रजवासियों को समझाकर उनसे रूढ़ी और अंधविश्वास को छुड़ाकर प्रत्यक्ष लाभ देने वाले भगवान गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। सखा भाव के विशुद्ध प्रेम के फलस्वरूप गोप ग्वालाओं के संग वन में गाय चराई और वन के पशु पक्षियों के साथ भी प्रेम क्रीड़ा करके उन सब की एकता का भाव दिखाया। श्री कृष्ण की दृष्टि में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। वह भेद अकल्याणकारी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने शबरी और भीलों आदि से सत्कार प्राप्त किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपांगनाओं तथा कंस राजा की कुरूपा दासी कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने यह शिक्षा इसके माध्यम से दी, सर्वात्मा भावापन्न महापुरुष के लिए ऊंच नीच अच्छा बुरा सब एक समान होना चाहिए। महापुरुष उनकी भावना के अनुसार व्यवहार करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। श्री कृष्ण उच्च आदर्श के प्रतीक हैं। उन्होंने हजारों राजाओं का वध किया। ध्यान देने की बात है, हजारों राजाओं का वध किया, लेकिन उनको राज्य सिंहासन से कभी उनके वंशजों को नहीं हटाया।
स्वयं ने उनके राज्य पे किसी पे भी कब्जा नहीं किया। वो दुष्ट थे, उनको दंड दिया। उसके बाद जो उनके अनुयायी थे, उनके वंशज थे, उनको ही राज्य निस्वार्थ भाव से जगत के व्यवहार करने का आदर्श लोक में प्रकट किया। आदि भौतिकता की दृष्टि से जगत का विनाश होता है, ये सृष्टि के पूर्व इतिहास से जाना जा सकता है कि कोई जाति, कोई देश कितना भी उन्नतशील क्यों न हो, उसमें जब आदि भौतिकता की अतिवृद्धि हो जाती है तो उसका नाश करती है। यदुवंशियों के नाश से ये शिक्षा मिलती है कि उनकी जनसंख्या उनके बल, ऐश्वर्य, गर्व आदि के बढ़ने से जनता पर अत्याचार होने लगे थे। उनके अहंकार प्रमाद के फलस्वरूप ऋषियों के शाप के बहाने सभी यदुवंशियों को परस्पर युद्ध करवाकर काल के मुख में आपने डाल दिया। यानी उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण चंद्र। श्री कृष्ण के चरित्र का यह वैशिष्ट्य है कि सुंदर दक्षिण प्रांत हो या पर्वतीय अंचल अथवा विश्व के विभिन्न भागों में, सर्वत्र उनकी लीलाएं किसी न किसी रूप में व्याप्त है। वे अपने उपदेशों से विश्व के पथ प्रदर्शक हैं, समाज के सभी वर्गों के आदर्श हैं। तभी तो ब्रज के गुरु नहीं, भारत के गुरु नहीं, वे विश्व के गुरु हैं। मैंने अभी तक आपको उनके कुछ वैशिष्ट के विषय में बताया। अब भगवान का जन्म है और कुछ रसमय बात न की जाए तो वो ये उस वर्णन मेरा नीरस हो जाए। मैं भगवान के जन्म के संबंध में कुछ संक्षिप्त में और प्रकाश डालूंगा, और वह है उनके जन्म के समय का नंदोत्सव। आनंद कंद ब्रजचंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने 8.5 श्लोक में और नंद महोत्सव का वर्णन 18 श्लोकों में किया। नंदस्यात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामना आहूय विप्रान् दैवज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। श्री नंदराय जी के घर में पुत्र जन्म की बात ब्रज में जैसे ही फैली, ब्रज के गोप गोपी बालक और बूढ़े सभी अनेकन प्रकार के वेशन को धारण करके नाचते कूदते नंदपौर के बीच में आमन लगे हैं। नंद जी ने सबको मान दे के कहिए, अरे ब्रजवासियों, आप सभी के आशीर्वाद से ही आज ये दिन मोको प्राप्त भयो है। श्री नंदराय जी ने ज्योतिषाचार्य कर्मकांडी ब्राह्मणन को बुलाए के स्वस्थ वाचन के संग यथाविधि पितर और देवतान को पूजन कर लगे हैं। पूजन करके 10 लाख गैयान को और तिलन के 7 पर्वतन को दान आपने किए हुए।
प्रत्येक याचक को मोह मांगो अभीष्ट दान नंद राय जी ने कियो है। श्री कृष्ण जन्म के समाचार को सुन के सिद्धवाणी वाले अनेकन ब्राह्मण ऋषि महर्षि चंदा सूरज के संग सबरे ग्रह गण उपस्थित भये। विन में रथ पे आरूढ़ है के सूर्य भगवान आइए, हाथी पे विराजमान है के इंद्र देवता आयो है, मकर पे विराजमान है के वरुण देवता आयो है, मोर पे विराजमान है भगवती पधारी है, खंजन पक्षी पे बैठ के वायु नाम के देवता आए हैं, मृग पे विराजमान है के चंद्रमा पधारे हैं, और भीड़ पे बैठ के अग्नि देवता आयो है। या नंदपौर के बीच में आए के ये बड़े बड़े देवता भगवान श्री कृष्ण के एक दर्शन की छटा के लिए लालायत है रही है। श्री नंद बाबा के घर में मूर्तिमान आनंद ने या कारण जन्म धारण कियो है कि विनय ब्रज में अपनो अलौकिक कौतुक के द्वारा आत्माराम योगिन को भक्त भक्तन को आप्लावित करनो है। संगी दैत्यन के भार को आक्रांत या पृथ्वी के भार को भारहीन करनो है। जब ब्रज गोपिन में यशोदा जी के पुत्र जन्म को समाचार सुनो तो बड़ी प्रसन्न भई। नख शिकसों श्रृंगार करके सुशोभित है के हारन में अपनी अपनी भेंट लेके शीघ्रता सो नंद बाबा के महलन में आई हैं। बालक को आशीर्वाद देने लगी हैं, हे नंद रानी तुम्हारो पुत्र चिरजीवी होए, परमात्मा या बालक को सदैव रक्षण करतो रहे। या प्रकार आशीर्वाद देती वही हल्दी को पीस के वहां में तेल और जल मिलाए के एक दूसरे पे छिड़कन लगी है, धूम मचामन लगी है। गोप ग्वालाऊ प्रसन्न है के परस्पर दही दूध माखन और केसर मिलाए के एक दूसरे पे छिड़कन लगे हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधीर घृताम्बुभी आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। उदार मना श्री नंदराय जी ने याचकन को वस्त्र आभूषण और स्वर्णादि विनकी इच्छा अनुसार इतनो दान दियो है कि वे दिए हुए दान को उठाए के ले जाए वे में असमर्थ रह गई है। एक कवि ने वर्णन कियो है, पूत सपूत जनो जसुधा, इतनी सुन के वसुधा सब दोरी, देवन को आनंद भयो सुने धावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो धन, धन श्याम कुएरहु कीमत बोरी, मोहि देखत ब्रज लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। भगवान के जन्म पर इतनो दान नंद बाबा ने दियो है कि ब्रज में लक्ष्मी जी पड़ी पड़ी डोल रही।
सुखदेव जी कहे हैं कि राजा परीक्षित, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के ब्रज में आगमन के पश्चात वैकुंठ में बैठी वही अकेली लक्ष्मी जी को मन नहीं लगो। वह वैकुंठ को त्याग करके वे ब्रज में आए के विहार को करन लगी है। याते नंद राय जी जितनों भी दान देते, विनको कुठारवाते ज्यादा भर जातू। चारों तरफ ऐसे नंद उत्सव की धूम मही है। ब्रजवासी हर्षित है के मग्न है के गान कर रही हैं, नंद के आनंद भई जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। चारों तरफ या को घोष है। अब इतने ही में नंदपौर के बीच में सूत पधारे हैं और सूत आए के खड़े है के नंद बाबा से बोल रहे हैं। कहा बोले हैं, अरे नंदराय हम हैं सूत, तेरे भयो है पूत। जाए सेवे जोगी अवधूत, तेरो भाग्य है अकूत। अब कर कछु कर। गुरुजी म्यूट हो गया है आपका। आपका आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक है, आ रही है आवाज। जगह आई है, वे बोले, हे नंदराय हमें जगा सब जग ठगा। दे हमको झगा, जामे लगे जारी के तगा। और दे बांधवे कू पगा, पावन कू दे जोरा। चढ़वे कू दे घोड़ा, भैया को दे गैया। वाके बेटा को 1 रुपया। हमारी घरवारी ताकू दे पीरी सारी। तामे लगी गोटा की किनारी, नाय तो देगी गारी। वो है लरहारी, फिर करेगी रहवा क्वारी। कवि आए हैं, कवि बोले हैं, हे नंदराय हम हैं कवि। तेरो भयो है अनाद को कवि। हम आमे जबी कवि, तेरे लाल की छवि। हमारे हेय में फबी, निकारो गड़ी दबी। हम लेंगे कनक की डबी और जाएंगे जबी। इतने ही में कुछ गायन करवे वाली गवैयों पधारी हैं और वे बोले हैं, हे नंदराय तेरे भयो है कन्हैया। हम आए हैं गवैया, तू है रिझैया। हमें दे मोर और रुपैया।
ब्रजराज हम आए बजवैया, तुम हो आज रिझैया, हम ले तेरे काना की बलैया। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के जन्म पे सबसे ज्यादा आनंद एक चकवा और चकवी नाम के पक्षिन को भयो है। ताको कारण ये है कि नंद बाबा को बधाई देवे जब बड़े बड़े ब्राह्मण आए हैं तो बाबा बोले हैं आज मुझे इतनी खुशी है कि जो मेरे अगर सुमेरु पर्वत हो तो मैं वाको भी दान आज कर दे तो एक ब्राह्मण बोलो है अरे बाबा सुमेरु पहाड़ तो हम अपने मंत्रन से यहाँ बुलाए लिए हैं, हमारे मंत्रन से सुमेरु पहाड़ यहाँ आई जाए, बस तू अपने कुठारे ने खोल ले जहां में माल भरो भयो है। नंद राय बोले ब्राह्मणों मेरो कुठार तो खुलो भयो है, जाए जो चाहिए जितनो चाहिए ले ले। ब्राह्मण ने तिल के 7 पर्वत खड़े करे हैं, विन पर्वतन पे सोने सो विने ढक दीनो है और सोने सो ढक के नंद राय जी सो बोले हैं ले नंद राय देखो ये सुमेरु पर्वत यहाँ आए गो है। वह दृश्य को देख के वो पक्षी कि ये तो सुमेरु पर्वत आएगो बड़ो प्रसन्न भयो है और चकवा सो चकवी कहन लगो है अब तो हमारो तुम्हारो वियोग कभी नहीं होगी। क्यों कि रात में ये पक्षी अलग है जायो करे, या कारण वो बड़ो प्रसन्न भयो। इधर नंद बाबा ब्राह्मणन की चतुराई को देख के बड़े प्रसन्न भये, विधि पूर्वक विन्नवा पहाड़ को ब्राह्मणन के लिए दान दियो है। भगवान के जन्म की जो कथा है वो बड़े आनंद की कथा है, क्योंकि स्वयं परमानंद जगत गुरु को ये आनंद को अवसर है। मैं इन शब्दन के साथ वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनो देवकी परमानंदो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मैं अपने वक्तव्य को जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणन में प्रणाम करते हुए विराम दियो हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सहदेव गुरु जी, बड़ा सुंदर आपने वक्तव्य दिया, व्याख्यान दिया। अब मैं कामेश्वर गुरु जी से प्रार्थना करूंगा। कामेश्वर जी कुछ आज के उत्सव के विषय में, आज के विषय के में आप कुछ बताएं हमें। जी कामेश्वर जी। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वंदे श्री रवितनया मंगल मूर्तिम सकल भयहारिणी यस्या कृपा कटाक्षै रणुरपि भवति सुमेरु सदृशम्। आ रही है आवाज? आ रही है? हेलो जी जी आ रही है गुरु जी। राधे आ रही है? अतसी कुसुमो पुण्य कांतिर यमुना कूल कदम्ब मध्यवर्ती नवगोप वधू विलासशाली
वनमाली पितनोतु मंगलानि। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की गरिमामयी बेला पर, कल सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, तो हम श्री माथुर चतुर्वेदी महासभा के तत्वावधान में जो यह गुरुवाणी नामक कार्यक्रम चल रहा है, इसके माध्यम से अपने सभी पदाधिकारी गणों को और जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबों की बहुत बहुत शुभकामना, दीर्घायु, निरोगता और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह जन्माष्टमी का पर्व सबों के लिए मंगलमय हो। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम अभिमानी पुरुषों की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते। तो आज से 5247 वर्ष पूर्व, क्योंकि कलयुग के जो गत वर्ष हैं, कलयुग आज 5122 वर्ष का हो गया। उससे पहले भगवान अवतरित हुए थे, तो 125 वर्ष उसमें और जोड़ दिए गए, तो 5247 वर्ष के हमारे भगवान गोविंद हो गए। उनका जन्म इसी मथुरापुरी में हुआ, जिसको कि आज श्री कृष्ण जन्मस्थान जन्मभूमि कहते हैं। यहीं पर भगवान अवतरित हुए थे, गर्भगृह यहीं पर विद्यमान है। धन्य है यह मथुरापुरी, जहां अजन्मा जन्म ले रहे। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वेद व्यास जी लिखते हैं कि राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्रो नित्यम सन्निहितो हरिहि। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद ब्रज बनेता सब पुष्प हैं भवरा गोकुल चंद्र। ब्रज 84 कोस के 4 धाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नदगाम। श्रीमद गोकुल बृहद वन ठाकुर श्री बलदेव श्री गिरिराज मनाय के सुफल मनोरथ कर ले। ऐसी ये हमारी मथुरापुरी ब्रजभूमि समस्त ब्रज की ये वस्तु हैं। तो भगवान का जो अवतार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार को हुआ। भगवान का जब जन्म हुआ तो श्रीमद् भागवत की अन्वयतार्थ प्रकाशिका टीका में भगवान की जन्म पत्रिका का विवेचन मिलता है। टीकाकारों ने लिखा है और अष्टछाप के कवि सूरदास जी ने भी श्री भगवान कृष्ण के ग्रहों का वर्णन किया है। वृषभ लग्न में भगवान का जन्म हुआ। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को रात्रि 12 बजे निशीथ वेला में भगवान अवतरित हुए। अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का उस समय भी संयोग था। इस बार कल सोमवार को जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। वैसे तो ये पर्व संपूर्ण भारत वर्ष में विदेशों में भी रहने वाले आस्थावान लोगों के द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, किंतु भगवान राधा गोविंद की संपूर्ण ब्रजभूमि में चतुर्विध मुक्ति प्रदायिनी से विशुद्ध मथुरापुरी में इस जन्माष्टमी महोत्सव की नयनाभिराम छटा देखने को मिल रही है। प्रतिवर्ष होता है। इस बार कुछ विशेष ज्योतिष के योग पड़ रहे हैं। जब भगवान गोविंद का जन्म हुआ तो उनके 4 ग्रह उच्च राशि में थे।
चंद्रमा वृषभ के कारण उच्च राशि में था, मंगल मकर राशि में उच्च राशि में था, बुध कन्या राशि में उच्च राशि में था, और शनि महाराज भी उच्च राशि में थे, शुक्र के साथ में बैठे हुए थे। तो द्वापर युग में जब अवतरित हुए थे हमारे गोविंद, तो उनके जितने भी उस समय योग मिल रहे थे, उसमें से काफी योग इस बार मिल रहे हैं, जिनका कि हम वर्णन कर रहे हैं। वे योग कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि कुछ योग तो हमेशा आ ही जाते हैं, जैसे दक्षिणायन, वर्षा ऋतु ये आ जाता है प्राय। भादों का महीना, भगवान ने भादों का महीना ही क्यों चुना, भाद्रपद मास में क्यों उतार लिया? ये भाद्र का अर्थ होता है कल्याण, भद्र कल्याण। तो उनको कल्याण करने की भावना से भगवान अवतरित हुए थे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा गीता में स्वयं भगवान गोविंद बता रहे हैं। साधु नाम परित्राणाय, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए अवतरित हुए। तो भाद्रपद मास था और उनका नाम भी कृष्ण पढ़ना है। गोकुल में जब नामकरण संस्कार होगा, मथुरा से जाएंगे गर्गाचार्य जी महाराज, उनका नाम भी रखेंगे कृष्ण। तो वो कृष्ण पक्ष में ही जन्मे। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, इधर नक्षत्रों में रोहिणी आता है, तो रोहिणी नक्षत्र को उन्होंने स्वीकार किया, तो इसमें चंद्रमा भी उच्च राशि के हो जाते हैं। हर्षण नाम का द्वापर युग में युग था, तो इस बार भी रात्रि 12 बजे का हर्षण युग रहेगा। इस समय 10 बजे प्रारंभ हर्षण युग भी हो गया है। निशीत बेला आएगी रात्रि 12 बजे। कल 11:38 पर मथुरा में चंद्रमा का उदय होगा, जब भगवान का जन्म महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा होगा, तो सारे देश में मनेगा। तो मथुरा का चंद्रोदय 11:38 होगा। चंद्रमा उच्च राशि में रहेंगे और बुध ग्रह भी उच्च राशि में रहेंगे। तो उस समय 4 ग्रह उच्च राशि में थे जब भगवान अवतरित हुए थे द्वापर युग में। इस बार भी 2 ग्रह उच्च राशि के हैं और बहुत सी बातें ये मिल रही हैं। इस बार जयंती युग भी पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्धि युग भी जन्माष्टमी को है। भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान गोविंद को प्रणाम किया और कहने लगे, हे गोविंद, तुम मुझको बहुत सी कथाएं तो बराबर सुनाती रहते हो, लेकिन आपने जन्माष्टमी के विषय पर कि आपका कब जन्म हुआ, कौन सा नक्षत्र था, कौन सी तिथि थी, आज तक कभी बताया ही नहीं। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान गोविंद से प्रश्न करते हैं कि आप जन्माष्टमी के विषय में मुझको बताइए। तो भविष्य पुराण में भगवान कहते हैं, हे भैया धर्मराज, मां से भाद्रपदी, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार को, ऐसे शुभ समय में देवकी माम अजी जनत, देवकी के यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा भी यही बताई गई है भविष्य पुराण में। जन्माष्टमी जनमनो नयना विरामा पापापहां सपदि नंदित नंद गोपा यो देवकीं सुतयुतां च बिलखे भक्त्या पुत्रानवाप्य समुपैति पदम स विष्णु। जो जन्माष्टमी के दिन सुबह प्रातः काल पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे, भगवान गोविंद का ध्यान करे कि आज हम जन्माष्टमी व्रत करेंगे, ऐसा संकल्प करे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन की सभी वस्तु तैयार कर लेनी चाहिए। अपने घर में उत्सव भी मनाना चाहिए। इस बात को धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं। पंचामृत, पंजीरी,
पाग, फलाहार। जब रात्रि को 12 बजने का समय आए तो उस समय खीरा लेना चाहिए। उस खीरे को थोड़ा काट करके उसमें सालेग्राम या कृष्ण जी, गोपाल जी जो भी हो उनको अंदर बैठा लें, प्रार्थना करें और जैसे ही रात्रि में 12 बज जाएं, घंटा घड़ियाल आदि बजाते हुए भगवान का जन्म करे, पंचामृत से स्नान कराए, पूजन करे। तो धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान कहते हैं कि यो देवकी, एक ऐसा भी अपने घर में चित्रशाला बनानी चाहिए, ऐसी झांकियां अलग बनानी चाहिए। नंद बाबा हो, जसोदा मैया हो, देवकी हो, और देवकी कैसी हो? प्रसूता, और उनके पास में छोटे से कन्हैया को भी लिटा दें। जो व्यक्ति यह चाहते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, बहुत प्रयास करते हैं, संतान नहीं होती, पुत्र नहीं होता, तो उनका कर्तव्य है कि जन्माष्टमी कल आ रही है, 30 अगस्त सोमवार की जन्माष्टमी है, तो अपने घर में व्रत के साथ साथ उत्सव भी मनाइए और भगवान का जन्म करिए। और ऐसा एक फोटो लाइए जिसमें देवकी जी भी हो और श्री कृष्ण बाल रूप में मैया के पास में लेटे हुए प्रसूता हो। तो यो देवकीं सुतयुतां च विलखेति भक्त्या पुत्रानवाप्य, पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। समुपैति पदम स विष्णु, और विष्णु पद की मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान अवतरित हुए मथुरा में कंस के कारागार में। कहते हैं वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेंद्र वंदने, भोजेंद्र वंदन में भगवान कंस के कारागार अवतरित हुए। तो देवता लोग आए, उन्होंने स्तुति की, स्तुति करने के बाद देवता चले गए, भगवान अवतरित हुए। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वभुवासयो आविरासी। भगवान दर्शन दिए, पूर्व जन्म में जो तपस्या की थी देवकी वसुदेव जी को याद दिलाया, और उनके कहने पर बभूवो प्राकृत शिशु, छोटे बच्चे बन गए। और ये भी बतला देना, यदि कंस से डरते हो तो हमको गोकुल पहुंचा दो, मां कन्या हुई उसको ले आना। तो उस समय विष्णु पुराण में भी ये बात बतलाई गई है। तो कहते हैं भगवान को जब अद्भुत रूप में देखा, तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, हम घड़ी की सुई भी देख रहे हैं, अम्बुजेक्षणम बालकम वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने अपने बालक को देखा, बड़ा अद्भुत बालक है। बालक किसको कहते हैं? बालक का अर्थ तो सीधा यही है कि छोटा बालक है, उसको बालक कहते हैं। लेकिन ये साधारण बालक नहीं है, छोटे बालक नहीं है। श्री कृष्ण जी अद्भुत भी हैं और बालक भी हैं। बालक किसको कहते हैं? कहते हैं बाले बाले कानी ब्रह्मांडानि यस्य सह बालकः, जिसके रोम रोम में एक एक ब्रह्मांड लटक रहे हों, ऐसे बालक हैं श्री कृष्ण। अथवा बालो को ब्रह्मा यस्य सो बालको, बालक है ब्रह्मा जिसका। सारा संसार तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है, सृष्टि की है, लेकिन भगवान कैसे बालक हैं? अद्भुत, कि ब्रह्मा इनका बेटा है, बालक है, ऐसे बालक हैं श्री कृष्ण। अद्भुत भी हैं। अद्भुत कैसे हैं? कि रात्रि का समय है, आकाश में कारे कारे बादल आ गए हैं, खूब बरसात भी हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, समुद्र पर्यंत बरसात हो रही है। लेकिन कैसे अद्भुत है? चंद्रमा का उदय भी हो रहा है, रात्रि में सरोवर में कमल खिल रहे हैं, नदियों के जल वर्षा ऋतु में गंदे मेले हो जाते हैं, किंतु नद्य प्रसन्न सलिला, नदियों के जल, क्योंकि अद्भुत बालक जन्म ले रहे हैं श्री कृष्ण। इनके कार्य भी अद्भुत हैं। एक बार जब ग्वाल बालों के साथ गोकुल में घूम रहे थे, दावाग्नि लग गई जंगल में, सभी बच्चा घबरा गए, ग्वाल वाले बोले लाला रक्षा कर, हमारी रक्षा कर दे, कहां से लग गई है जंगल में। भगवान बोले छोड़, सब खड़े हो जाओ ग्वाल वालों। भगवान ने अपना मुंह फाड़ा और जितनी भी अग्नि लगी हुई थी वो अग्नि को पी गई। अभी तक तो ग्वाल बाल अपनी सुरक्षा चाहते थे कि हमारी सुरक्षा कर दी, और अग्नि पी क्या? मुखादग्नि रजायतः,
जिनके मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, वो अग्नि अपने स्थान पर मुख में उन्होंने ले ली, गोविंद ने। अब जब घर पर लौट करके आए, अद्भुत बालक हैं श्री कृष्ण, तो ग्वाल वाल आकर के बोले, भगवान भी आ गए, बोले मैया बड़ी भूख लग रही है, एक बेला में दूध दे दी, लाला ला दूध पी ले, चूल्हे पे ते लाई उतार के। भगवान के आगे दूध रख दीना, बाल कृष्ण के आगे ग्वाल बाल शिकायत करो, मैया जसोदा, ओ मैया जसोदा, तेरो लाला तो बड़ा उपद्रवी है, अभी तक माखन खातो, मिश्री खातो, मट्टी खातो, आज तो ये आंच भी खाए गए हो जंगल में। जसोदा बोली, अरे ओरे लाला कन्हैया, ओरे लाला कन्हैया, जल्दी आ, दूध पी लिया। भगवान बोले, मैया दूध नहीं पियो, दूध तातो है, तातो। जसोदा बोली, अरे ग्वाल बालक, क्यों मेरे लाला की तुम कुटाई कर रहे हो, दावा नल को पान कियो। जो भगवान ने ऐसे अद्भुत है, दावा नल का तो पान कर गए, लेकिन घर में दूध को सिरा सिरा करके पी रहे हैं, कहीं मुख जल नहीं जाए। ऐसे भगवान गोविंद की लीला आज मथुरा में से लेकर के जा रहे हैं गोकुल वसुदेव जी, और भगवान का ये गोकुल जा रहे हैं, नंद बाबा के यहाँ महोत्सव हो रहा है। अब यह देखिए, मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, देवकी वसुदेव जी मथुरा में है, और नंद बाबा के यहाँ महोत्सव हो रहा है। देवता विचार कर रहे हैं कि यह कैसा भाग्य का विधान है। नंद बाबा दान भी कर रहे हैं, कहते हैं पुत्र जाते व्यतिपाते दानम अक्षय मुच्यते। पुत्र का जन्म होने पर व्यतिपात नाम का एक ज्योतिषमय योग आता है, 27वें दिन ये योग आ जाता है। तो पुत्र के जन्म के समय और योग में जो भी दान किया जाता है वो दान अक्षय होता है। तो देवता सब कह रहे हैं कि बेटा भयो वसुदेव के धाम, और दुंदुभी बाजत नंद के द्वारे, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, गोपी नाचे ग्वाला नाचे जय बोलो नंदलाल की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। इसी प्रकार से घड़ी की सुई देख रहे हैं, आगे कहना तो भी और भी है, लेकिन जैसा वो हो तो बड़ा में को यहीं पर जो है डॉक्टर सहदेव कृष्ण जी भी विद्यमान है, तो समापन करेंगे आगे। जैसी आपकी इच्छा गुरु जी, कोई इसमें वो नहीं। तो भगवान गोविंद गोकुल में विराज रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, सभी गोपी ग्वाला प्रसन्न हैं। तो रावल ते आए प्रसभान गोप ग्वालन ले, बालन के संग रानी कीरति सिदाई है। नवनीत कुमकुम हरद दूब थारन में, द्वारन में तोरण सिंगार सुखदाई है। गोकुल पधारत ही गोकुल प्रसन्न होत, अजन अनंत की विलोक प्रभुताई है। नंद के बधाई उपनंद के बधाई, नव नंद के बधाई महानंद के बधाई है। आए दौड़ दौड़ के दिनेश ओ गणेश से, नाचत महेश देख ब्रज में बधाई है। कीरत की कूकते प्रगति प्रगट वही, जसोदा की गोद में तिलोक सुखदाई है। तो नंद के बधाई उपनंद के बधाई, नव नंद के बधाई आज ब्रज में बधाई है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सबों के लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि सुख शांति कारक हो। इसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की गर्मावी बेला पर हम सबों का शुभाशंसन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सुंदर आपने व्याख्या की है। तो हमारे कुछ प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, आपका फिर देंगे। तो ठीक है, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो मैं मनिंद्र भाई साहब से आखिर में रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरु जी का धन्यवाद करके इस सत्र को संपन्न करें। आप आचार्य सहदेव गुरु जी और आचार्य कामेश्वर गुरु जी बहुत बहुत दंडवत चरण वंदन, और आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं हम लोग सब। और जिस
भाव और भावना के साथ आपने कृष्ण जन्म का वर्णन किया है, वास्तव में भाव विभोर करने वाला है। और ऐसे भावपूर्ण शब्दों के साथ हम आपको भावभीनी नमन करते हैं। तो यह है कि आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और ये सब जिस तरह से हमको जानकारी मिल रही है और जो पौराणिक और वर्तमान संदर्भों के हिसाब से भी जानकारी मिल रही है, और आप बार बार कह रहे हैं कि कलयुग में हुआ तो जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर और अभिमानी, तब तब दर्पण न रूपा करो देश रूपा। तो वो बेसिकली हम लोग उसी प्रतीक्षा में है कि कब इस तरह से धर्म का अवतार लें और फिर प्रभु पधारे, और जो अधर्म इस तरह से बढ़ रहा है आसपास, बहुत ही विषम परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो वो आशीर्वाद आप लोगों को फिर ऐसी किसी नगरी में वो अवतार लें और हम पे सब पे कृपा करें। जय गुरु जी महाराज की, दंडवत महाराज। जय सदगुरु गुरु। अगले रविवार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे निरामयाः, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय राधे गोविंदा। राधे गोविंदा, राधे गोविंदा।